Good morning. In today's lecture, we are studying the macroeconomics concept, the second part of economics. In first part, last year I'm teaching you the microeconomic concept, the number of demand, individual demand, supply, market supply, then graphical study of that and like so. Okay. From today, we are studying the macroeconomics concept, and in this study, we are studying the aggregate supply. In short, from this today's lecture, we are ओव्हरव्ह्यू युअर लेक्चर्स. आपण ओव्हरव्ह्यू घेणार आहोत की आपल्याला ह्या कन्सेप्ट मध्ये काय काय शिकायचं आहे, क्या क्या सीखना है. ओके, लेट स्टार्ट. Okay, the unit 1 is the basic concepts, yeah, introductory part of your macroeconomics. Okay, then the concept is started from the main point of view, and this is the basic concept of macro. What is the basic point? Okay, then we study the number of point. We are discuss the first. Let's start the basic concept. The definition. The macroeconomics defined as deal with the total aggregate level output, aggregate level of consumption, aggregate level of investment, and aggregate level of employment, general price level in economy. In short, in this definition, तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद टोटल एग्रीगेट यानी कंप्लीटली ईच एंड वन पार्ट ऑफ होल इकोनॉमी. तुम जितना कैलकुलेट करने वाले हो उसके हर पार्ट का. जैसे कि मैंने उस दिन ही हाँ एसवाई में तुम्हें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिखाते तो मैंने वही बताया था कि द स्टडी ऑफ नॉट ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज किसका हमें हर डिपार्टमेंट की देखना है. तो ऑल लेवल में जो जितना होगा एग्रीगेट सबका इन फाइनल इट मीन्स जब फाइनल अकाउंट लिया जाता है सॉल्व करने तो उसको कैसे दिखा जाता है. मेरी सैलरी या मेरे पार्टनर की सैलरी को अलग अलग नहीं लिखा जाता बाय नेमली लिस्ट. सबकी सैलरी को सैलरी टू एम्प्लॉय लिखा जाता है. इट्स एग्रीगेट अमाउंट. लाइक दिस पूरे नेशन में सैलरी कितनी दी जाती है, हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज देयर, हाउ मच अनएम्प्लॉयड पर्सन इज देयर, उसका एग्रीगेट रेशियो निकालना ऑफ होल इकोनॉमी इज डील विद द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. मैक्रो बड़े लॉन्ग प्रोसेस या बड़े लोगों पर बड़े पैमाने पर. इन शॉर्ट उसने द स्टडी क्या बोला हुआ है, द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद क्या डील करता है, द टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट. टोटल आउटपुट कंप्लीट कितना हुआ वो बोलो, पूरे नेशन का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे रीजन का, कुछ भी. लेवल ऑफ कंजम्पशन उनको कितना लगने वाला है वो बोलो. लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन जनरेट होगा. एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसके लिए कितना एम्प्लॉयमेंट लगेगा. इन शॉर्ट उसने बिजनेस सेंस में ही बोला है कि कितना तुम्हें लगेगा, उसके लिए कितना हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा. और ये छोटे पैमाने पे भी स्मॉल लेवल पे भी सोच सकते हैं. बट at that time of the macroeconomics the concept is deal with the micro level and the big level. Okay, and the macroeconomics from the Greek words. अब ये कहाँ से उठा हुआ है, the macroeconomics study the Greek word mac, it means large. Greek word mac, it means large. Mac Greek word है जिसकी वजह मीनिंग है large. Is a branch of economics deal with the performance structure, behavior and decision making. The branch of economics deal with, अब इस economics की दो branch of economics है. Two branch of economics, first micro and second macro. Then sub branches are there: agriculture economy, social economy, psychological economy, physical economy, social economy. Then you have business economy. नंबर ऑफ ब्रांच आर देयर. यानी एक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स को बहुत तरीके से देखा जा सकता है. उसमें से ये एक ब्रांच है कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इट डील विद द होल ऑफ द कमोडिटी. ओके, डील विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन. किसका रहेगा, ऑफ होल इकोनॉमी, होल नेशन, सबका मिक्स ऑल टाइम कंप्लीट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि पूरे तरीके से
इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं बोलने वाला है कि जस्ट अल्फ्रेड मार्शल किस थ्योरी को फॉलो किया जाए. इट इज अ स्टडी ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, आल्सो थ्योरी ऑफ एडम फ्रेंच, because there is whole theory of collection. Okay, individual market, this including the nation, region, and global economy. The main major factors: unemployment, inflation, and output of growth. अब ये तीन जो बड़े पॉइंट है, इसके ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स रियल में स्टडी करता है. जैसे कि मेरे नेशन में अनएम्प्लॉय पर्सन कितने, मेरे नेशन में महंगाई यानी इन्फ्लेशन कितना है, और मेरे नेशन का आउटपुट क्या है जो इन दोनों को कवर कर सके. आउटपुट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर नेशन. अब नेशन का प्रोडक्शन बोले तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन होता है और प्राइवेटाइज होता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ एक मिस्टेक करती है कि प्राइवेटाइज प्रोडक्शन के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाते एज कंपेयर टू द पॉलिसी मेक फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. एंड जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कोई गवर्नमेंट के लिए प्राइवेटाइज दे नहीं सकता, बिकॉज दे आर द पॉलिसी आर टू मेक मोर प्रॉफिट, और मोर प्रॉफिट में बंदा कितना घिसा जा रहा है ये कोई नहीं देखता. तो उसमें एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट जनरेट हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है. दोनों तरफ इफेक्टाइज पॉलिसी चाहिए. जो कौन बनाती है, जिस गवर्नमेंट बनाती है. और वेलफेयर में वह एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है बट सैलरी नहीं मिलती, बिकॉज फर्स्ट इट इज अ वेलफेयर सोसाइटी. जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शिप है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट जॉब है, बट सैलरी शॉर्टेज है, बिकॉज वहाँ जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन ऑन टाइम नहीं है. अगर ट्रांसपोर्ट ऑन टाइम होगा तो हमें जो मिलने वाले ट्रैवलर्स है वो मिलते रहेंगे, उससे फीस जनरेट होंगी, इनकम जनरेट होगा, और इनकम जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी ऑन रोड. अगर सब रहेगा, रोडवेज अच्छे रहेंगे तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एचआर परफेक्ट रहेगा, सप्लाई ऑफ एचआर परफेक्ट रहेगा तो इन्फ्लेशन कवर अप होगा, इन्फ्लेशन कवर अप होगा तो ग्रोथ होगी. This cycle is cover is dependent on your best policy of macroeconomics. Always macroeconomics deal with the study of the first point, unemployment. The study of briefly what is unemployment. Unemployment refers to the situation where the population of country do not find work to earn their livelihood. यानी जिंदा रहने के लिए जो इनकम जनरेशन चाहिए, वो इनकम जनरेशन वो उसी के नेशन में फाइंड आउट नहीं कर पाता है. Maybe he is not capable or the nation is not capable to generate employment. And unemployment represent that ratio of labor force which fails to get employment. अनएम्प्लॉयमेंट किसने डिफाइन किया हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्ट दैट द रेशियो ऑफ लेबर्स यानी काम करने वालों की तादाद विच इज फेल्स टू गेट, कम ज्यादा पड़ती है, इज ग्रेटर देन टू एम्प्लॉयमेंट, वहां जितने काम है उससे. द currently 40% of Afghanistan population is unemployment. It's currently the study of whole nation of Afghanistan. Then 40% of Afghanistan is unemployment. Also in India it is 38%. I think so. We recheck directly. The unemployment rate is a key indicator to economic health. उसने बोला हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ की इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ. कैसे वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो. अगर आउटपुट बेस्ट होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो आउटपुट अगर बेस्ट रहेगा तो आउटपुट के लिए जिसकी जरूरत है यानी एम्प्लॉयमेंट यानी एचआर जनरेट होगा. अगर एचआर जनरेट हुआ मींस एम्प्लॉयमेंट शिप इज देयर, देन द एम्प्लॉयमेंट आर रेडी टू produce goods and goods are converted into the output and the output are sell it on time, inflation are reduces because the goods are supplied on time. But this major cycle is not working, then this healthy economics are crossed. The existing of employment seems to imply that the aggregate labor's market to not equilibrium. Yeah, that's the big part. The existing employment seems आजकल का कैसा इंटर्नशिप है कि जो एम्प्लॉइज है वो वर्किंग नहीं दिख रहे या वर्किंग के तरीके से उनको लिया नहीं जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि इतना करेगा काम खत्म. On the basis of contract, if you are the labor are taken there, it is not also healthy economic policy because
Here also unemploymentship are there कि काम करने से ज्यादा डर होता है कि इतने वक्त के बाद मेरा ये काम जाने वाला है, बाद में मुझे काम मिलेगा कि नहीं. एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम सिम्स दिखाई दे रहा है, क्या बोला है, टू इम्प्ली टू दैट द एग्रीगेट लेबर मार्केट इज नॉट इक्विलिब्रियम. इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, वर्किंग पॉलिसी नहीं है, पॉलिसीज नहीं है. तो रियल द प्रॉब्लम क्या है जिससे अनएम्प्लॉयमेंटशिप आ रहा है. तो ड्यूरिंग 1930 द फिनोमिना of unemployment rate got of lots of attendance. Policy make present there the ideas to remove unemployment. So government tired to provide the better social and economic scenes. देखो कैसा है कि प्रॉब्लम्स किस तरह सॉर्ट ऑफ करने की अनएम्प्लॉयमेंट के. तो लास्ट 2 पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन किया. फर्स्ट कि गवर्नमेंट ने जस्ट नॉट फॉर पब्लिक लिमिटेड या सोशल वेलफेयर फॉर द पर्पज ऑफ मेन टायर्ड अप एक ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंटशिप इजीली इक्वालिटी में आ जाए. एंड फॉर प्राइवेट सेक्टर एज फॉर पब्लिक सेक्टर देन उन पॉलिसीज में कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए जिस पॉइंट्स के लेवल पे रिटायरमेंट, पब्लिकेशंस, वर्क्स एंड ऑल सब इंक्लूड रहे. ओके. देन सेकंड पॉइंट इज inflation. Inflation महंगाई. Inflation is a increasing overall the price level. In short, increasing is a increasing in the overall price level. Hypering then come to the point. The next point is inflation. In time of talking of inflation, I'm talking about the just in short and simple word, increasing the rate of commodity. Increasing in the rate of commodity. If you want to study about that, you know की महागाई कधी होतं तुम्हाला हे थोडं माहित असलं पाहिजे. तर महंगाई होने की द मेन पॉइंट इज टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. अगर गुड्स ऑन टाइम पे नहीं मिले तो उसकी डिमांड बढ़ती है और वो डिमांड इतनी रहती है कि तुम उस टाइम को कवर करने के लिए वो तुम किसी भी लेवल में खरीदना पसंद करते हो. इट इज द लेवल ऑफ demand, and this demand level is increases your prices, and this price is known as a inflation. At the regional level, then this regional level are converted into the national level. It's called aggregate inflation. Overall study of inflation it's called. तो उसी पॉइंट को उसने ब्रीफली एक्सप्लेन किया. इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीजिंग ओवर प्राइस लेवल. Hyperinflation is a period of very rapid increasing in the overall price level. Hyperinflation is rare phenomenon. Deflation, महंगाई घटना, is a decreasing in the overall price level. Prolonged periods of deflation can be just a demanding for the economic as a situation inflation. It is a situation. The problem is here of inflation is the during 19th of phenomenon unemployment year okay. Then the output of growth. Growth it means the development, your making of your means. Growth refers to the change in the level of economy activity from one year to another year. कि हम क्या करने वाले. Aggregate policy budget. Growth means the poor and developing country wish to attain the rise their nation income. यहाँ ग्रोथ क्या हो सकता है कि नेशनल इनकम को कुछ ऐसे काम किए जाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, अदर थिंग कि नेशन बिकम टू डेवलप फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री अनडेवलप टू डेवलपिंग इन रेशियो में आ जाए. ओके. एंड मीन्स पर कैपिटल इनकम, यानी हर एक के पास पर कैपिटल इनकम जो है टुडे इज द इंडियस पर कैपिटल इनकम 45 रुपीज मिनिमम बढ़ के और ज्यादा हो जाए. Okay. Aggregate output is the total quantity of goods and services produced in the economic period. The aggregate output means the measure to see how well economy is doing. In short, इससे पहले भी मैंने जो वो 3 points
क्या उसमें बोला कि आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग। अगर आउटपुट परफेक्ट टाइम पे हो रहा है तो किसकी वजह से होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन होने वाला है। सॉरी, इन्फ्लेशन कम होगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट होगा, आउटपुट है तो सेल होगा, और सेल है तो वर्क होगा। ओके, देन the problem of growth, the study of problem of growth, it is the greater concept concurrent for economic economics, that what should be the level of rise to investment that the economy can achieve the desired level of income, employment, and without inflation, deflation, such a situation will be referred for the utilizing of resources. In short, फिर से मैं इसी पॉइंट पे आना चाहूंगा। उसने क्या इस सेंटेंस में बोला है कि इकोनॉमिक्स किस बात पे स्टडी कर रहे हैं कि हम कितना इन्वेस्ट करें फॉर टाइम ऑफ प्रोडक्शन, हाउ मच वी वांट टू इन्वेस्ट इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, के इतना प्रोडक्शन हो या इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो कि सबके पास इनकम हो, कैपेबल रीजनेबल कॉस्ट में प्रोडक्शन हो, एंड उन दो चीज़ों का इफेक्ट ऐसा हो कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ये जो वर्ड्स है इसको कंट्री को फेस करना ना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स इट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। सिंपल बात है, अगर काम करने वाले लोग रहेंगे तो आउटपुट भी ज्यादा ही रहेगा। Employment is pressure to existing resources while the growth is attached with increased output employment. In short, वही तीन बातों को उसने टर्न करके फिर से बोला हुआ है। Then the next point, nature and scope of macroeconomics. क्या scopes है? The macroeconomics is the study of aggregate or average conversion to entire economy, such as total employment, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन। इन शॉर्ट मैंने जो बोला था कि ओवरऑल के ऊपर वो स्टडी करता है। तो सेविंग, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड्स, लेवल ऑफ वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ योर नेशन, होल नेशन। वो किसी एक कंपनी के बारे में नहीं, होल नेशन एडवर्टाइज करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स is also known as the theory of income, employment, and simple analysis. It is concerned with the problem of unemployment, economic fluctuation, inflation of and or deflation, international trade, exchange, etc. के ऊपर वो स्टडी करता है। Then scope of macroeconomics क्या है? As a method of economics analysis, macroeconomics much is then the briefly study of scope of macroeconomics के अगर हम देखेंगे तो पहला है theory of national income कि we are study to national income कि national income क्या है और कैसे generate होती है। Then theory of employment, then theory of money, money means the supply of money, income of money, money generating, foreign exchange, all things. Then theory of generation, price level, theory of economic growth. In briefly study, the first in national income, theory of national income. The study of macroeconomics is very important for the evaluation to overall perform of your economy in terms of national income. Which is the advantage of greatest dispensation in 1930. It's become necessary to analyze the causal causes of general overproduction. Okay. In general unemployment. कि ज़्यादा प्रोडक्शन होना या ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंटशिप होने के जो रीजंस है, मतलब लो कॉस्ट ऑफ लेबर से शेप एंड ऑल, ये रीजंस को फाइंड आउट करना या हो सकता है। अनइकोनॉमिक ग्रोथ, economic of growth is also studied in the macroeconomics. It's on the basis of macroeconomics answer. That's the reasons, resource and capability of economic and evaluation system. अब इसमें क्या होता है कि हम इवेल्यूएट करते हैं ऑल नेशन स्टडी का, एंड द नेशनल स्टडी एज बी द इकोनॉमिकल पावर कि पूरे नेशन में ये कौन से पॉलिसीज है, कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अनएम्प्लॉयमेंटशिप या फिर ओवर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, देन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स इन मनी प्रॉब्लम
It is the terms in macroeconomics, monetary problems can be analyzed in the understood the properly frequency change in the value of money, inflation, deflation, effect of economic advisory that can be contracted as the adoption of money, fiscal and non-fiscal policies. Okay, in business cycle. अब business cycle में देखो क्या क्या effect है. Further the macroeconomics as an approach to economic problem started after the Greater Depression. Thus, in the importance level, the analyzing is providing the study of business thing is depending on different plan for the understanding the behavior of individual units. The understanding of behavior of individual units, the study of macroeconomics is imperative. Demand for individual product depends upon the aggregate demand of economy. Unless the casual of difference and aggregate demand are analyzed, it is not possible to understand fully reasons for all in the demand. The key of macro variables, national income and GDP, gross domestic product, then unemployment rate. यानी हम किसके ऊपर ब्रीफली स्टडी करते हैं. इन शॉर्ट पूरा कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक से किसके ऊपर है. इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, inflation, international trade, balance of payment, it means foreign trade business, monetary and fiscal policy, interest rates of nations, policy and interest rate of payment, stock market, business cycle, exchange rate. देखो इसमें कोई ऐसी नहीं है जो छोटी बात है, सब नेशनलाइज लेवल की है. इनके ऊपर इकोनॉमिकल स्टडी करना, इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, फ्रॉम दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम, जीडीपी. जीडीपी के ऊपर इसने क्या बोला हुआ है. जीडीपी रिफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एज service produced within the country borders in a specific time period. Though GDP is usually calculated on an annual basis. It is including all of private and public consumption, government outlay, investment in export, less import occurs within a territory. The gross domestic product is one of the primary indicators used is grave and healthy of country. अब GDP क्या है उसको फॉर्मेलिटी मैं in time of next lecture explain करूँ. Then what is national income? In दो स्लाइड पहले मैंने explain किया, फिर से बोलता हूँ. National income is the total value of goods and services produced in the nation over all the specific period of time. Represented that sum of wages, profit, rent, interest, pension, payments and residents than the nation. जो nation में रहते हैं उनकी prediction की हुई. यानी फॉरेनर कोई अपने इधर काम कर रहा है तो उसको जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते, उसको जीएनपी में काउंट, ग्रॉस नेशनल इनकम. ओके, इट इज गिव करेक्ट पिक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड पिक्चराइज पावर पीपल ऑफ कंट्री. फिर से ये पॉइंट आया अनएम्प्लॉयमेंट. देखो मैक्सिमम फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट शिप इज देयर बिकॉज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट शिप is the main motive and main power to the conducting your work. The unemployment sorry, to be unemployed a person must be want to work and be active looking for a job. The labor force consists to how to unemployment and those are to unemployment. The unemployment rate equal to the number of unemployed people divided into the labor force. कैसे काउंट किया जाता है? Unemployed people divided by number of force. काम कितना है और लोग कितने, multiply by 100. Then economic growth. The economic growth is there the increasing in the market value of goods and services produced by economic over time. जो economic time में जो producer है goods and services उसको values देना और उसको sell करके employee generate करना, money generate करना, it's economic growth. Also, economic growth is the increasing in the capacity of economic produce goods and services compared from the period of time. And other inflation, income in economic inflation means a rise of general level of price of goods and services in a economic over period time.
When the general price level rise each unit of currency by forever goods and services, thus inflation result is loss over the value of money. Another popular way to the looking at inflation, too much money chasing too few goods. क्या है सिंपल थोड़ी सी चीजों के लिए ज्यादा पैसे देना यानी मनी की वैल्यूज कम करना एज कंपेयर टू द गुड्स इन चाइना 2004 थैला भर के पैसे लेके जाओ या टाइम ऑफ जर्मनी इन सेकेंड वॉर थैले भर के लोग पैसे लेके जा रहे थे बट मुट्ठी भर का चावल लेके आ रहे थे बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी इज नन एज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया था इन्फ्लेशन की लेवल हाई हो गई थी बिकॉज जो कुछ बन रहा था वहां पे सेकेंड वॉर में वो सब वॉर के लिए चला जाता था तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था लोग क्या बोलते थे हमारे पास पड़ा हुआ सब पैसा लो लेकिन हमें एक प्लेट तो भी खाने दो और इस नाटक में वो मनी इतना हो गया था डाउन और उसके बाद पैसा ही सब कुछ करता है इसलिए उस टाइम पे एडॉल्फ हिटलर ने मनी को प्रिंट करने की ऑर्डर अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने की ऑर्डर दी हुई थी तो चाहे उतनी मनी प्रिंट हो रही थी जैसे कि कागज हो गया वो चीज Inflation is the causes when goods and services are high demand, creating a drop in availability. Consumers are willing to pay more for their items we want to cause major factor of service provided to charge more. Then international trade. International trade is the exchange of goods and services between the country. इसमें दो बातें याद रखो import and export. Import and export out of them export is higher than import is must. If import is higher than export, there is an inflation part. Okay, in which the price, the supply and demand effect are affected by global event. International trade allowed to the explain market for the both goods and services that otherwise may not have been available to all. As a result, international trade, the market contain the greater competition to test for the competitive work. BOP, balance of payment. The balance of payment of country is recorded all economic transaction between the resident of country and resident of world, rest of the world in the particular period. Over the quantity of year, it means जो foreign trade होता है उसके बीच में जो balance होना चाहिए in trade of international level उसका जो तुम जिस कंट्री में रहते उस कंट्री का एज लेवल टू तुम जिस कंट्री से ट्रेड कर रहे हो उसका जो बैलेंस जनरेट करता है उसे बीओपी पेपर या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. This is a transaction made by individual firm and government bodies. Thus, the balance of payment, including the external visible, non-visible transaction of country during the given period. समझा मैं क्या बोला इससे पहले कि जो हम बेचते हैं इन फॉरेन कंट्री और वहां से खरीदते हैं उनका जो बैलेंस होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. It is the supply policy or monetary policy is the process by which the monetary authority of currency control to supply of money targeting to inflation rate, interest rate, price stability, and etc. Further, the goals of monetary policy is usually to contribute economic growth and stability of economic generation, unemployment to low unemployment and prediction exchange rate. Okay, then the fiscal policy. Fiscal policy is the mean by the which government adjusts its spending the level of tax rates monetary inflation यानी ओवरऑल इनको कवर करने के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम बनेंगी बजट बनेंगे एंड ऑल को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. देन इंटरेस्ट रेट यानी किस पे कितना. द इंटरेस्ट रेट इज द रेट विच इज इंटरेस्ट पेड बाय बोरोवर यानी जो लोन्स लेने वाले उनके ऊपर रेट्स कितना रहे ऑन क्रेडिट लेंडर. स्पेशली द इंटरेस्ट रेट इज परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल paid a certain number of time per period. Stock market, maximize जानते हो, also called as a share market. The history of shows that the price of stock and other assets is an important part of dynamic in nature. Then business cycle. अब business cycle explain करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है. You know that purchase to sale के बीच में जो link बनते हैं PTQM में मैंने explain किया is known as business cycle. Then exchange rate. The exchange rate between the two currency is the rate of which currency will be exchanged another. It is be also regarded to value of one country currency and terms of another currency. Importance of macroeconomics.
It is help to understand the function of complement modern economic system. It is desired to how economic as how function and how level of nation income. It is the help to achieve the goal of economic higher GDP level. इन शॉर्ट मैंने अभी जो किया कि इनका मेन पॉइंट क्या रहते हैं, 3 पॉइंट के ऊपर लोग स्टडी करते हैं। एक कि नेशनल इनकम को जनरेट करना, और इनकम जनरेट के लिए प्रोडक्शन को ग्रोथ लाना, और ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड होती है, इज डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के ऊपर वर्क करने वाले। देन लिमिटेशन क्या है, शॉर्टेज क्या हो रहा है, किस किस कहाँ पे रुकावट आती है। As hinted about the generalization of individual observation of system, his whole may be lead to the erratic inflation in system of whole। जैसे कि माइक्रो लेवल पे हम एक कंपनी को एक इंडिविजुअल तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स है, लेकिन होल नेशन के ऊपर नजर रखना कहीं ना कहीं वो कम पड़ता है, जिसकी वजह से हम एक एग्जैक्ट नेसेसरी प्लान नहीं बना सकते, या लॉसेस कहीं ना कहीं हमें उठाने पड़ते हैं। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्रीगेटिव अप्रोच, जो अप्रोच है वो ऑब्जर्वेशन के अंडर कम होते हैं। देन lumping an individual unit together maybe leads to the aided inflation individual unit process the individual tax, then falls to deduct the inference। हम जो inference है, deduction from the aggregate tendency may not be allowed to prove respect to individual unit as well। Inconsist between the overall as and individual change, then problem of measuring the aggregate whole और कितना है उसको calculate करने में प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन शॉर्ट आज हमने जो ओवरऑल्स देखे, द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी ब्रीफली ऑन दैट। ओके, इन शॉर्ट मैंने पूरा सिलेबस क्या है, क्या लिखना है, कितना आने से ब्रीफली होगा, इसको 1/3 करके मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हो, ताकि ब्रीफली जब लूँ तो तुम्हें समझने कि हमें इकोनॉमिक्स को, क्योंकि अंडरस्टैंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स इज हायर देन अदर सब्जेक्ट, उसके लिए जो लेवल ऑफ होती है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने सिखाया और तुमने अच्छा परफॉर्म दिए, आई आल्सो डिमांड हियर लाइक बेस्ट परफॉर्मिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आल्सो हेल्प यू व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, एनएनपी कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें क्या डिडक्ट होता है, क्या होता है, ब्रीफली हम स्टडी करेंगे। अगर इंशाल्लाह अगर कॉलेज ऑफलाइन हुआ तो बेस्ट कि हम ब्रीफली हम फ्रंट स्टडी करेंगे, या फिर यहाँ पे भी बेस्ट स्टडी होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।